दिया है, ये सब भर गया है। देखिए पूजा की थाली, ये देखो भगवान का रंग लगा दिया है, फूल माला रखी है, ये श्रृंगार का सामान रखा है, ये दियाली जल गई है, सब कुछ सामान रख दिया है। ये सुराह है, हाथी का गहना है, ये सब श्रृंगार का सामान है, फूल माला है, ये जल धरा है और ये किताब रखी है और सब पूरी तैयारी कर दी है। अब हम बहू आ जाए, रंग लगा लें हम जब तक ये बैठ के, और रंग लगा लें हम, बहू आके रंग लगा ले और पूजा कर लें। प्यास बहुत कस के लागी और भूख नहीं लागी है, प्यास लागी, चक्कर आवत है प्यास के मारे। बहू का कहू तुमने को तुम पी लो पाँव छी के भगवान के, का करे तब ये तो ओखे सही नहीं है। देखा कितने खेल खिलौना धरे हैं, अमर रंग लगावत ही हैं। सबको व्रत की न मैं सबको की जो को देखा तो को सबको पूजा कर रहे हैं। हमारे मोहल्ला में सिर्फ हम दो ही जने करती है ना, हम दोनों लोग बुंदेलखंड की हैं तो दोनों जने करती है ना, बाकी को नहीं करा था। कहते हम कब की नहीं है, अरे कीन नहीं है वो तो करा, को भगवान कहा था कि ना करा, जब मर्जी हो तब शुरू कर दे। रंग अच्छा है, बढ़िया रंग है। उनको डोकरा बेचा था, डोकरा कौन बनावता है ना। कानपुर में 12 सुरोही के आगे एक गांव है, खून रंगे रंग का काम होता है। हम लोग एक बार गए थे घूमने, पूरे गांव में लाल रंग का पानी बह रहा था। हम कहा ये कैसा गांव है, पूरी नाली में कलर बह रहा हो। तो बताया कि यहाँ रंग की पुड़ियाँ बनती हैं घर घर, सेल होता होगा, कहीं जाता है माल, लोडर भर भर के जाता है माल, सब आ जात है। और गैज रंग लगा लें फिर पूजा करें। क्या दीपक दीपक देखिए, दीपक पीला रंग का आता है। हाँ 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 जल चढ़ा दे पहले, जल बैठो पहले हो जाए। तुम क्या कर रही हो? बस पहले जल चढ़ा दो। ज्यादा ना खबला दस बउआ। हाँ एक गिलास है खबला इसमें रहता। देख ले जाए जाके पानी है पर, देख ले कितना ज्यादा खबला दे। पहले गना पहले बड़ी लड़ाई होती है, लेकिन चाचे के ऊपर लगी। वो आपको अपने साथ का मानती है, दोस्त मानती है पूरी पूरी लड़ाई लड़ाई। ऐसे रख दे, हाँ धर दो, पीछे चढ़ा दो, चढ़ा दो।
वैसे सर, चढ़ा दो। हो गई अभी भी नहीं लगा सूरा आगे लेके चला। किचन सही है बेटा ये तो कैसे हो सकती है तब एक दुधारी पाइन लेना है। चढ़ा स्वारा ठोक चढ़ा जय छोटू से चावल दे दी इससे उससे ये डब्बा अंदर है। हाँ पॉलीथीन दे जाता उठा के ऐसे दे ये पॉली ला ला 16 चलाती जाता लो एक ही हाँ हाँ भाई मेरा पॉइंट क्या जी ना फ्रेंड टूटे वाली नहीं आप नहीं टूटे वाली नहीं साइड से साथ में टूटे टूटे नहीं मेरे हाथ में डालिए करके आप खाते होंगे ना बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। जय ये व्रत भादौ सुदी अष्टमी से प्रारंभ होता है और 16 दिन तक यानी वादी अष्टमी तक किया जाता है। प्रथम अष्टमी के दिन प्रातः पूजन स्नान लिपवा पुतवा कर महालक्ष्मी जी की प्रतिमा को शुद्ध जल से नहला के पुतवा कर चौकी पर सही पूजन सामग्री रखें और स्वयं स्नान कर पूजन करें, भोग लगाएं तथा ध्यान पूर्वक कथा पढ़ें। दूसरे दिन से कथा लेखनी के अनुसार पूजन करें। इसी तरह 16 दिन तक चलता है। एक समय की बात है कि महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु कुछ विचार करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से कुछ लाभ हो
तथा अपने छोटे हुए राज्य आदि को पुनः प्राप्त कर सको और पुत्र आयु एवं समस्त ऐश्वर्य आदि को देने वाला हो। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे दुष्ट, सतयुग के प्रारंभ में जब दैत्य लोग स्वर्ग को घेरे हुए थे और देवताओं को अत्यंत दुख देने लगे थे, तब इस दशा को देख कर राज इंद्र ने भी यही युक्ति मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कही थी। देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने एक कथा सुनाई थी। वह इस प्रकार है। नारद जी बोले, हे देवराज, प्राचीन काल में एक सुंदर नगर था जिसकी भूमि रत्नागर्वा नाम से प्रचलित थी। वहाँ के पर्वत रत्नों से परिपूर्ण थे, जहाँ रमणियों के रूप कटाक्ष स्वरों के मंथन व तीनों लोगों को बस में कर लेता था, जहाँ धर्म अधर्म कर्म और मोक्ष की उत्पत्ति होती थी। वह नगर सुंदरता में संसार के लिए आभूषण के समान था। उसके मनोहर दृश्य को देखकर शिल्पी विश्वकर्मा भी सर झुका लेते थे। उस नगर के राजा का नाम श्री मंगल था। राजा की अति भाग्यहीन स्त्री थी जिसका नाम चिल्ल देवी था, तथा दूसरी महानेश्वरी थी कीर्तिवर्धनी चोल देवी राजा की प्रमुख पटरानी थी। एक दिन राजा अपनी पटरानी परम सुखदायिनी चोल देवी के साथ महल की अटारी पर बैठे थे। वहां से उन्होंने एक अत्यंत सुंदर और रमणीय स्थान को देखा। इस स्थान की सुंदरता का निहार मायातुर को अपनी दत्त छवि से समग्र दिशा में अलौकिक करता हुआ रपर्ण चंद्रमा रानी चोल देवी से पूछा, बोला कि हे चंचल नयनों वाली, तुम्हारे लिए इस सुंदरता स्थान पर अपनी सुंदरता में नंग कानों को लजाने वाला बाण लगाऊंगा। चोल देवी के अत्यंत कहने पर राजा ने उस स्थान पर एक बगीचा लगवा दिया। जिस समय वह उद्यान नाना प्रकार के वृक्ष लताओं से संपन्न को हो फैलने लगा तथा अनेक आदि पक्षियों के साथ कलरव गीत से युक्त हुआ। भाग्यवश एक दिन उस बाग में एक भयंकर बारह ने प्रवेश किया। वह बारह ऐसा विशाल था कि उसकी गगनचुंबी चोटी मेघ के समान भयंकर कठोर स्वर चंचल नेत्र तथा विशाल जबड़ों से सूर्य चंद्रमा का दबोचने वाला ये बारह बगीचे को रौंद कर नष्ट करने लगा। श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से बोले, हे धर्मराज, उस बारह ने कितने ही उद्यान रक्षकों को मार डाला, कितने ही दंड प्रहार से वृक्ष उखाड़ कर फेंक दिए और वृक्ष संघर्ष समूल नष्ट कर दिए। तब बाघ के बचे हुए रखवाले अति भयभीत होकर हाल राजा के पास जाकर कहे, ये सुर राजा के नेत्र को दागने से लाल हो गया और अपने समस्त सिपाहियों को बारह को पकड़ने की आज्ञा दी। खुद भी मदमस्तियों के समान बाघ की तरह चल पड़े। अश्व का विशाल दल वस्त्र रूपी पृथ्वी को रौंदता हुआ तथा रथों के प्रबल से समस्त पर्वतों को प्रकम्पित करता हुआ अपने पैदल सिपाहियों के द्वारा राजा ने घेर लिया तथा अत्यंत गंभीर स्वर में सभी सिपाहियों को अवगत कराया कि जिसके सामने से ये बारह भागकर दूसरे पर न गया तो उसका सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। वह बारह राजा के ऐसे कठोर वचन सुनकर उनके ही सामने से भाग निकला और राजा असक्ति खड़े हो ही रहे और अपने कहे हुए वचनों से स्वयं लज्जित हो गए। तुरंत घोड़े पर चढ़कर पीछा किया और एक जंगल में जिसके अंदर बाघ सिंह आदि हिंसक जीव रहते थे वहां जा पहुंचे। तमाल ताल अर्जुन आदि उनके वृक्ष तथा झींगुरों के स्वर से शब्दायमान भीड़ों में राजा उस सुअर को खोजने लगे। खोजते खोजते कुछ समय के बाद वह सुअर राजा के सामने आया। तब राजा ने ऐसा बाण मारा कि जैसे हर ने वज्र के द्वारा पर्वत के शिखर तोड़ डाले, उसी तरह से राजा ने सुअर को मार डाला। तब वहीं गंधर्व स्वरूप कामदेव के समान वेश धारण कर राजा से बोला, हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुमने मेरी मुक्ति कर दी। तुम मेरा वृत्तांत सुन लो, जिसके मिलने से मैं इस प्रकार की योनि में आया हूँ। एक बार सभी देवताओं के मध्य भगवान कमलासन में ब्रह्मा बैठे हुए थे। वहीं पर विचंच तत्पर आदिवासी खड़यंत्र निषाद गंधार मध्यम पंचम और सप्त स्वरों से इंद्र आदि तीनों को प्रणाम कर तथा प्रहार के स्थान गुणों से अलंकृत उत्तम गीत गा रहा था। अचानक गाते गाते स्नायुच्युत हो गए, यानी बेसुधारा गाने लगा। इस नीच कर्म से क्रोध हो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने मुझे यानी मेरा नाम चित्ररथ गंधर्व रखा श्राप दे दिया कि तुम पृथ्वी पर जाकर सुअर हो जाओ और तुम्हारी मुक्ति सभी होगी। जब अनेक राजा के प्रहार से विजय प्राप्त करने वाला राजा मंगल तो तुम्हें मारेगा। सो हे राजा, आपके गुणों से योनि से छुटकारा मिल जाएगा। अतः हे राजा, देवताओं को सुलभ मेरा यह वर ग्रहण करो और तुम धन अथवा काम चतुर वर्ग प्रदान करने वाली श्री महालक्ष्मी के अत्यंत दिव्य भौम राजा होंगे। आप अपनी राजधानी को जाइए। नारद जी बोले, हे इंद्र, इस चित्ररथ नामक गंधर्व इस तरह से
ध्यान हो गया। इस तरह शरद ऋतु में मेघ लुप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात राजा मंगल ने बगल में मृगछाला दबाए हुए एक विप्र ब्रह्मचारी को देखा। मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रह्मचारी, तुम देव दानव मानव या गंधर्व आदि में से कौन है? ये बटोही, सही बताओ कि तुम कौन हो? विजय किस उद्देश्य से तथा तुम्हारा आगमन हुआ है? राजा के वचन सुनकर ब्रह्मचारी असीमित बात देकर बोले, हे राजन, मैं आपके देश में ही उत्पन्न हुआ तथा आपके साथ ही आया हूँ, अतः मेरे योग्य आज्ञा प्रदान कीजिए। तब राजा ने कहा, हे बटोही, आज से तुम्हारा नूतन, तुम शीघ्र ही कोई जलाशय देखकर मेरे लिए जल लाओ। तब यह वचन सुनकर राजा को विश्राम हेतु तट वृक्ष के तले बैठाकर स्वयं घोड़े पर सवार होता लाभ किए और चला। थोड़ी दूर जाकर देखा कि वहाँ एक सुंदर सरोवर कमला लक्ष्मी का निवास स्थान साक्षात नारायण स्वरूप था। अर्थात जिस प्रकार लक्ष्मी का निवास नारायण हो, सो वहाँ सरोवर कमलों के स्थान है। वे चक्रधर है, तो यहाँ चक्र वाक पक्षियों से युक्त है। ये वनमाला धारण किए हुए, तो ये सरोवर कमल मालाओं में शोभामायन है। और वह सरोवर समुद्र से अधिक बड़ा तथा उत्तम है, क्योंकि समुद्र में पवनों देव से बड़े बड़े तूफान उठते हैं, किंतु यहाँ पवन अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता। समुद्र गतिवान है, यह निश्चल है, यह निस्मुक्त है, यह वियुक्त है, यह खारी है, यह मधुर है, यह महर्षि अगस्त्य की प्यास को नहीं बुझा सकता है, यह उनकी प्यास बुझा सकता है। वह मल युक्त है, यह विमल है, यह नूतन है। नामक ब्रह्मचारी सरोवर की शोभा से मुक्त हो अवलोकन कर रहा ही कि उसका अश्व कीचड़ में फंस गया। वह नीचे उतरकर चारों तरफ देखने लगा। समीप उत्तम आभूषणों से सुशोभित स्त्रियों के समूह को उसने कथा कहते हुए देखा। उन स्त्रियों के समीप पहुंचकर अति ही नम्र वाणी में कटिबद्ध निवेदन से कहते हुए देखा। समीप पहुंचकर कटिबद्ध निवेदन से किया कि आप लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति से युक्त कौन सी क्रिया कर रही हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इसकी विधि क्या है, हमें बताएं। उस ब्रह्मचारी के वचनों को सुनकर नारी समुदाय ने कोमल वाणी में कहा, हे विप्र, ये श्रद्धा भक्ति सहित एकाग्रचित होकर सुनो। ये समस्त मनवांछित फल देने को वाला महान महालक्ष्मी जी का है, जिसकी त्रिभुवन माया शक्ति प्रकृति के नाम के पुकारा जाता है। ब्रह्मचारी, भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से यह व्रत आरंभ होते हैं। प्रातः काल उठकर 6 बार हाथ पैर धोकर 16 दाग होता था, 16 गांठ युक्त मालती के फूल, कपूर, चंदन आदि से श्री लक्ष्मी जी नाम मंत्र से प्रत्येक की पूजा करें। हे माँ लक्ष्मी, हमें धन्य धान्य धर्म कीर्ति आयु गज अश्व एवं पुत्र दीजिए। कहकर वे अभिमंत्रित हो डोरे को पुरुष अपने सीधे हाथ में, वह स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधे। ये 16 अच्छा चावल हाथ में लेकर एकाग्रचित होकर कथा सुने तथा डोरे का पूजन करें। तत्पश्चात प्रातः काल कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक प्रतिदिन उसी प्रकार हाथ पांव धोकर अक्षत लें, कथा सुने। वह कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सायंकाल जितेंद्र होकर स्नान कर श्वेत वस्त्र को धारण कर स्त्री पुरुष पूजा गृह को जाए और पूर्व की तरफ मुँह करके बैठे। श्वेत पत्र से अष्ट कमल लिखकर इंद्रिया शक्तियों सहित केसर के पत्ते पर लिखे, कपूर चंदन अगरबत्ती आदि के कड़िका में लक्ष्मी जी का को लिखे तथा कपूर भांति उत्तम श्वेत कपड़ों को धारण किए हुए माता आभूषण से सुसज्जित कमलासन पर बैठी हुई, मंद हास्य मुख वाली, शरदकालीन चंद्रमा के प्रभाव, सुंदर नव नेत्र, 4 भुजाओं वाली, अपने हाथों में कमल को घुमाती हुई, दोनों और सुंडा के पावन जल से सिंचित श्री महालक्ष्मी के स्वरूप का स्मरण कर कपूर तथा चंदन से चित्र बनाकर इस मंत्र द्वारा आह्वान करेंगे, हे देवी, भगवान विष्णु के चढ़े स्थान से यहाँ पधारिए। आपके लिए मैंने पंचोसार पूज्य का संकल्प किया है। 16 दिन के उपरांत उद्यापन करें। स्त्री समुदाय उस ब्रह्मचारी से कहती हैं कि हे विप्र, उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, सो आप श्रद्धा पूर्वक सुनो। उद्यापन में सोने के सींगों से मढ़ी हुई गाय, अश्व, वस्त्र आदि किसी वेद पाठ करने वाले विप्र को दान करें। अपनी शक्ति के अनुसार 16 विप्रों को स्वर्ण वस्त्र आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण हो जाता है। स्त्री समुदाय ने कहा, हे ब्राह्मण, अपनी सभी व्रतों में उत्तम व्रत है, जिसके कार्य करने से मानव मात्र बिना श्रम के ही मनवांछित फल प्राप्त है। विप्र, इस व्रत को तुम खुद करो तथा अपने राजा से भी करवाओ, और यह महाव्रत केवल श्रद्धालु जनों के समक्ष प्रकट करना, नास्तिकों के समक्ष कभी न इस व्रत को प्रकट करना। तत्पश्चात ब्रह्मचारी जी समस्त औरतों को प्रणाम कर घोड़े का कीचड़ से निकाल
खुद भी जलपान करता था। राजा के लिए कमल पत्तों का दोना बनाकर जल लेकर घोड़े पर सवार हो जाता है। राजा के पास गया, जब हाल राजा को सुनाए, पूजन सामग्री एकत्र कर राजा के द्वारा लक्ष्मी जी का व्रत कराए। इस उत्तम व्रत से के प्रभाव से वह राजा राजाओं से श्रेष्ठ माने जाने लगे। इसके बाद घोड़े पर चढ़कर अपने नगर को वापस आया। पृथ्वी के समान राजा को आते देखकर अनेक प्रकार के बाजा आदि से नगर निवासी हर्षित होकर उत्सव मनाने लगे। ऊंचे आकाश में पताकाओं में सुशोभित अति उत्तम सुंदर कलश को स्थापित किया। समस्त नगर निवासी विशाल घंटों की घनघनाट तथा कोलाहल में नाच गाना करता दिखाई देता। उत्कंठा से उल्लासित स्त्रियों चारों ओर दौड़ी फिरती, उसकी प्रसन्नता हृदय में नहीं समाती थी। कुछ औरतें अपनी मोती के लगे हमालों के 4 टुकड़े करती, कुछ दर्शन की लालसा में अपने केस भी उन्हें गूंज सके और कुछ एक एक की आंख में काजल लगा सके। कोई कोई अत्यधिक इन स्तंभों के बाहर से चलने में असमर्थ हो मन में दुखी थी। कोई वृत्ताकार मोटे स्तनों से दुखी थी, तो भी अपने राजा का आगमन जानकर देखने के लिए आई। और राजा ब्रह्मचारी के साथ महल में प्रवेश किया और नगर की औरतों के फेंके हुए लावे ढके ब्रह्मचारी का हाथ पकड़कर घोड़े से उतारा और चोल देवी जहाँ रहती थी वहाँ राज गया। चोल रानी ने राजा के हाथ में बंधे हुए डोरे को देखते ही सकी अपने मन में विचार किया कि ना कि ही राजा शिकार का बहाना कर अपनी प्रेमिका से भेंट करने गए थे। तो उस औरत ने अपने सौभाग्य की सिद्धि से कि राजा के हाथ में डोरा बांधी। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विदाता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता मैया, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्र ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंतर सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिद्ध सिद्ध धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासिनी, तुम ही बजो तुम ही गुण जिस घर तुम ही सुखदाता। कर में प्रभाव प्रकाशन भाव निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता जिस घर में वास ताई में गुड़े आता, सब संभव जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिन यज्ञ न होवे बंसी न कोई पाता। खाने पाने का भैरव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता सोवे घोड़े मंदिर सुंदर चीरो दरी जाता। रतन चतुर्दश तुम्हें बिन कोई भी नहीं पाता। ओम लक्ष्मी माता लक्ष्मी दिया रत जो कोई नर गाता। और आनंद अते उबर ओ पापे उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विदाता। ओम जय लक्ष्मी माता बोलो लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। बोलो लक्ष्मी जय लक्ष्मी।
हेलो गाइज, हो गई पूजा लक्ष्मी जी की। ये देखिए आरती जल गई, ये सब पूजा हो गई। यहाँ देखिए सब चढ़ा दिया है, सब गहना पहना दिया है, सब कुछ हो गई पूजा। अब ये जल तुलसी में डाल दें, लेकिन आज इतवार है। कल डाल देंगे, धर दे यहीं लोटा, सुबह डाल देंगे। थोड़ी सा बाहर डाल दिया घर में, क्यों छा दिया इसे। चला सुरा खा लिया, पानी पी लिया, पुरखी पुरखन का पाँव छू लिया। पुरखी पुरखन के भैया पाँव छूती है ना, भूल चूक माफ करे प्रभु। कुल देवतन के पाँव छू ले, तो कुल देवता के पाँव छू कीर्ति।